महामारी के कालखंड में आज हमारे समाज में, हमारे सामने में अनेक प्रकार की चुनौतियां आकर के खड़ी हो गई है और उस चुनौतियों में से भी रास्ता, मार्ग निकालना यह प्रकृति है। और इसलिए आने वाले समय में लगता है प्रकृति ने हमको भविष्य के लिए तैयार करने का एक अवसर प्रदान किया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के कारण से अब हम जो परंपरागत ढंग से शिक्षण का काम कराते आ रहे हैं या प्रबंधन करते आ रहे हैं, उन सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में अब तकनीकी की जो महत्ता है, तकनीकी कौशल है, उसकी एक अनिवार्य अंग बनने वाला है। इसलिए अपने पूरे तंत्र में, पूरे संगठनात्मक तंत्र में हम सबकी तकनीकी की कुशलता, तकनीकी कौशल बढ़ना चाहिए। यह एक आवश्यकता भी है और उसकी अनिवार्यता भी है। और इसलिए यह जो प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है, आने वाले समय में हम सब की कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसी योग्यता क्षमता होनी चाहिए, इस दृष्टि को रखते हुए कि हम कहीं पीछे ना हो जाएं। क्योंकि अगर हम सब तकनीकी से पीछे रह गए तो आने वाले दौर में कहीं हम पिछड़ सकते हैं। उस भय से यह आवश्यक है कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है, उसमें हमको अनेक प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें अनेक शब्दावली हैं, अनेक पद्धतियाँ हैं, अनेक मूल्यांकन की स्थिति है। लेकिन उस प्रशिक्षण को हम आगे और विचार करेंगे। लेकिन अभी हमने ये विचार किया है प्रांत स्तर पर, जो हमारा ऊपर से नीचे प्रत्येक कार्यकर्ता तकनीकी रूप से सक्षम हो, कौशल हो। और इसलिए ये 10 दिन का 2 भागों में यह प्रशिक्षण वर्ग की रचना की गई है। इसमें आप सबसे अपेक्षा ये है कि कोई भी काम जब हम रुचि से करते हैं, उत्साह से करते हैं, तो उसमें आनंद आता है। लेकिन यदि हम दबाव में, बोझ में करते हैं, तो वह काम हमको अरुचिकर होता है, वह हमको तनाव देता है। इसलिए यह जो तकनीकी वाला है, ये थोड़ा-सा तकनीकी है, नाम से ही है, शब्द से ही तकनीकी है, इसमें बहुत सरसता तो होती नहीं है। इसलिए थोड़ा-सा आपको अपनी रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, थोड़ा उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। और आप यदि उत्साह से, रुचि से इस प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगे, तो मुझे लगता है यह वर्ग बहुत ही लाभदायक होगा। अपने ही बंधु जो इस विषय में तज्ञता, दक्षता प्राप्त कर ली है, वो हमारे मध्य में अपने से हम अपने सीखेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा अवसर है। आप सब बहुत ही मनोयोग पूर्वक सीखें और इस वर्ग के बाद इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी और मूल्यांकन के आधार पर हमको सहभागिता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसलिए हम आपसे अपेक्षा ये करते हैं कि आप सबकी जो सहभागिता है या सीखने की जो उपलब्धता है, वो बहुत ही सराहनीय हो। ऐसी शुभकामनाएँ देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं समय कम लेना चाहता हूँ। तकनीकी प्रशिक्षण पर समय ज़्यादा चाहिए और इसलिए इस वर्ग में अपने हमारे टोली के कृष्ण गोपाल जी भी उपस्थित हैं। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। हाँ, महेंद्र जी, अब जी भाई प्रशिक्षण वर्ग के लिए साहब। आगे बढ़ें। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, क्या आपने नवीन जी भाई साहब, नवीन जी सैनी? अब जी 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 हाँ हाँ, प्रारंभ कर सकते हैं जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद कहूंगा अपनी पूरी चित्तौड़ प्रांत की अधिकारी टोली को, जो कि एक विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के द्वारा जो योजना तैयार की गई है तकनीकी प्रशिक्षण के लिए। जैसे कि भी भाई साहब ने बताया कि अभी फर्स्ट फेज के अंदर 7 तारीख से 12 तारीख तक, और नेक्स्ट फेज जो अपना रहने वाला आगामी डेट में 16 से 18 के बीच में 10 दिवसीय जो योजना बनाई गई है, इसमें तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अभी जैसे कि पहले भी हमें भाई साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि नवीन शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विद्यालय में ये कहा गया है कि वर्चुअल लेबोरेटरीज तैयार हो, 360 डिग्री बेसिस पे भैया बहनों के लिए असाइनमेंट तैयार हो, असाइनमेंट दिया जाए, और यहाँ तक कि जितने भी आचार्य दीदी हैं वो तकनीकी की बेसिस पर दक्षता प्राप्त करें। इन सबको देखते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पूरी जो चित्तौड़ प्रांत की आईसीटी टीम है वो आपकी आशा पर सफल उतरेगी और खरी उतरेगी। जहां जहां आवश्यकता लगी, हमारे नीचे तक के जितने भी विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के कार्यकर्ता हैं उन्हें तकनीकी में हम बिल्कुल दक्षता देंगे, और जहां जहां आवश्यकता है हमेशा हम प्रेजेंट रहेंगे। इसी के तहत आज का जो अभी प्रथम सत्र है वो प्रथम सत्र भी तकनीकी में छोटे छोटे कुछ टूल्स का उपयोग करते हुए हम देखेंगे कि कौन से हम छोटे छोटे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भी पूरी योजना के तहत हमने कुछ डिजाइन किया है टूल्स के बेसिस पे कि गूगल सर्विसेज को हम अब तक पहुंचाएं, यहाँ तक कि जो लाइव क्लासेस वगैरह होती है वो कैसे ली जाती है, या कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या क्या चीजें बताई जा सकती हैं, यहाँ तक कि छोटे मोटे जो स्टेम्स वगैरह यूट्यूब फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है, या स्ट्रीम यार्ड है, इनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज के दिवस में गूगल सर्विस को ही हम ले रहे हैं। गूगल सर्विस में बहुत सारी, जैसे गूगल सर्विसेज हमें काफी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है, जिसमें कुछ सर्विसेज तो पेबल होती हैं और कुछ सर्विसेज जो बेसिक प्लान होते हैं वो सारे के सारे फ्री प्लान होते हैं। अब इसमें से जो हमारे पास में बेसिक प्लान्स वाली जो गूगल सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज में कुछ एक नाम हमें पता है, जैसे कि हम लोग अभी तक उपयोग में लेते आ रहे हैं गूगल सर्विसेज में, कि हम गूगल डॉक्स का हम उपयोग करते हैं, गूगल स्लाइड्स का हम उपयोग करते हैं, गूगल सीट का हम उपयोग करते हैं, गूगल फॉर्म का हम उपयोग करते हैं, गूगल क्लासरूम का हम उपयोग करते हैं। एक बार सबको इसी तरह से म्यूट कर दीजिए। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ सर। इन्हीं गूगल सर्विसेज में गूगल न्यूज वगैरह हमारे पास में होती है, गूगल ड्राइव हमारे पास में होता है, गूगल बुक्स हमारे पास में अवेलेबल होती है, गूगल चैट हमारे पास में होता है। ऐसे बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते, या हो सकता है कि हमें जानकारी में नहीं है। तो छोटी छोटी कुछ सर्विसेज आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन के माध्यम से मैं आज गूगल फॉर्म के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि गूगल फॉर्म का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का अभी तक बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो गूगल फॉर्म को काफी अच्छे से उपयोग में भी ले रहे हैं और गूगल फॉर्म की जानकारी भी रखते हैं। जनरली गूगल फॉर्म है क्या, पहले वो अपन क्लियर कर लेते हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का फीडबैक हम ले सकते हैं, या अगर हमें कोई फीडबैक लेना होता है या कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है, तो ऐसी कोई भी जानकारी हम एक सिंगल क्लिक पर रेस्पॉन्स के साथ में बहुत इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके हमें किसी प्रकार से कोई इंक्वायरी फॉर्म जनरेट करना है, या हमें यहाँ पर कोई फीडबैक लेना है अपने नीचे वाले आचार्य दीदी से या भैया बहनों से कोई फीडबैक लेना है, कोई इंफॉर्मेशन की हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने अभी यहाँ पे एक स्क्रीन को शेयर किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, एक स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें पता है कि ये गूगल की सर्विसेज हैं, तो हमारे मोबाइल के अंदर जो भी ब्राउजर है, चाहे आप यहाँ पे गूगल क्रोम उपयोग में ले रहे हैं, या ओपेरा मिनी उपयोग में ले रहे हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर उपयोग में ले रहे हैं, जो भी आप ब्राउजर उपयोग ले रहे हैं, हर एक मोबाइल में गूगल क्रोम अवेलेबल होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल होता है। यहाँ पे जैसे मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया और यहाँ पे मैंने गूगल सर्च किया, देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है इस तरह की। ठीक है, इस स्क्रीन में यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है, सर्च वाला ऑप्शन, और सर्च वाले ऑप्शंस के साथ ही बिल्कुल राइट साइड में अपन देखते हैं एक यहाँ पे विद्या भारती का एक लोगो आपको दिखाई दे रहा है।
यानी यहाँ पे जो प्रोफाइल डीपी होती है या जिससे हमने लॉगिन किया है या जो ईमेल एड्रेस के थ्रू हमने लॉगिन कर रखा है या रजिस्टर्ड जो हमारी ईमेल एड्रेस होती है उसके तहत यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे गूगल अकाउंट शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरे नाम से गूगल अकाउंट बना हुआ है। इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे कुछ आपको गूगल एप्स का एक आइकन दिखाई दे रहा है। अगर हम गूगल एप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप सर्च का यूज कर सकते हैं, गूगल मैप्स का यूज कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर का यूज कर सकते हैं, गूगल न्यूज का यूज कर सकते हैं, गूगल चैट का यूज कर सकते हैं, गूगल मीट का हम उपयोग करते ही हैं, गूगल कैलेंडर का हम उपयोग करते हैं, गूगल ड्राइव। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसिक क्लियर कर दूंगा कि आप गूगल से रिलेटेड जो सर्विसेज लेते हैं उन सर्विसेज को स्टोर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए एक क्लाउड स्टोरेज हमें प्रोवाइड होता है गूगल ड्राइव के नाम से। जैसे कि हम अभी यहाँ पे गूगल फॉर्म को डिजाइन करेंगे तो गूगल फॉर्म कहाँ जाके सेव होगा, कहाँ से हमें वापस उसको यूज में लेना है, कहाँ से हम उपयोग ले सकते हैं, तो हमारे सबकी जो मोबाइल्स के अंदर गूगल ड्राइव दिया होता है। नहीं तो आप सीधा सर्च करके देख सकते हैं या ड्राइव वाला ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। गूगल कैलेंडर यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास में, गूगल ट्रांसलेट हमारे पास में अवेलेबल है, स्लाइड्स, डॉक्स, ये बहुत सारी सर्विसेज आपको दिखाई दे रही होगी। इन्हीं सर्विस में सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे गूगल फॉर्म वाला एक आइकन आपके पास में हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इस गूगल फॉर्म का हम उपयोग करते हैं फीडबैक फॉर्म तैयार करने के लिए। मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म पे सीधा सीधा क्लिक किया मोबाइल के बेसिस पर। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑलरेडी मेरे पास में बने हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, साथ के साथ में यहाँ पे एक ब्लैंक वाला ऑप्शन भी दे रहा है। तो सीधा आप ब्लैंक वाले पे क्लिक करके भी आप सीधा नया गूगल फॉर्म तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, मान लीजिए आप यहाँ से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे एप्स पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म टाइप करना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने गूगल फॉर्म पे सर्च किया तो भी हमारे पास में वही चीज आ चुकी है कि गूगल फॉर्म आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और वो बिल्कुल फ्री ओपन आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च करने के बाद में गूगल फॉर्म पे क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे आप यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पे दो ऑप्शंस आते हैं कि गूगल फॉर्म डिजाइन करने के लिए दो प्रोसेस पे, एक तो पर्सनल गूगल फॉर्म दिया गया है और एक बिजनेस बेसिस पे दिया गया है। हम यहाँ पे पर्सनल का यूज करेंगे क्योंकि पर्सनल यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक किया। वो की वही स्क्रीन हमारे पास में वापस से आ चुकी है। दोनों प्रोसेस से मैंने क्लियर कर दिया कि आप सीधा गूगल फॉर्म को सर्च भी कर सकते हैं और सीधा का सीधा आप यहाँ से एप्स पे क्लिक करके इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से लास्ट में जो गूगल फॉर्म का आइकन दे रखा है उसका यूज करते हुए भी आप सीधा गूगल फॉर्म पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हमें कोई गूगल फॉर्म डिजाइन करना होता है या नया फॉर्म में तैयार करना होता है तो आप ब्लैंक फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक सिंपल फॉर्मेट हमारे पास में बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि हमें जो गूगल फॉर्म बनाना है वो किस तरह से बनाना है। सभी से निवेदन है कि एक बार आप लोग जो कनेक्ट है अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। यहाँ पे जो गूगल फॉर्म दे रखा है इसके अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर राइट साइड अब देखिए बिल्कुल लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको अनटाइटल्ड फॉर्म के नाम से यहाँ पे जो मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। यानी आप फॉर्म का टाइटल क्या देना चाह रहे हैं, आप फॉर्म को किस नाम से पहचानना चाहते हैं, इसका टाइटल क्या देना चाह रहे हैं, जो भी आपको टाइटल देना है वो टाइटल हम यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पर एक अटेंडेंस फॉर्म तैयार करना है या और कोई फीडबैक फॉर्म तैयार करना है तो मैंने यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया आप जो भी यहाँ पे अपडेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे जो भी अपडेशन कर रहे हैं या जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस साथ के साथ आपके ऑटोमेटिक बेसिस पर सेव हो रहे हैं। और कहाँ पे सेव हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऑल चेंजेस सेव।
इन ड्राइव, आपके गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है, यानी आपको अलग से कोई भी चेंजेस करने के बाद उसको सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये साथ के साथ में अपने आप सेव होता रहेगा। अटेंडेंस फॉर्म, यहाँ पे हमारा फॉर्म का सबटाइटल भी आपको दिखाई दे रहा है। आप सबटाइटल चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं और चाहें तो सेम भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको रखना चाहें। यहाँ पे नीचे की तरफ फॉर्म का एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसके बारे में आप कोई विवरण देना चाह रहे हैं या और कोई आप जानकारी देना चाह रहे हैं तो ऐसी जानकारी आप नीचे दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आज की यहाँ पे अपनी जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला के लिए ही आप एक अटेंडेंस फॉर्म तैयार कर लेते हैं और इसी का यूज करके अपन देखेंगे कैसे इसका यूज होता है, कैसे रेस्पॉन्स मिलता है, कैसे हम वर्कशीट तैयार करते हैं, ये सारी चीज इसी के आधार पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए साथ के साथ में यहाँ जैसे इंग्लिश में तो लिखा गया है, आप इसमें हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। अपने मोबाइल में जो कीबोर्ड कीपैड होता है वो हिंदी का भी होता है और इंग्लिश का भी होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी में टाइप करना है, यहाँ पे फॉर्म का जो टाइटल दिया गया वो भी हिंदी में टाइप करना है, सबटाइटल भी मुझे हिंदी में टाइप करना है, तो आप सीधा हिंदी का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे एक इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, जो भी मुझे देना था फॉर्म के रिगार्डिंग में। यहाँ तक तो सिंपल एक बॉडी लाइन अपनी तैयार हो चुकी है फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे नीचे की तरफ, अब यहाँ पे फीडबैक के लिए आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपको कैसी सूचना चाहिए, कैसी सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो सूचना आप चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे जो अनटाइटल्ड क्वेश्चन दे रखा है वहां पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि आपको जानकारी क्या चाहिए। मान लीजिए मैंने पहली जानकारी में कर दिया कि मुझे यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनका मुझे नाम चाहिए कि कौन कौन कार्यकर्ता उपस्थित है। मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया, नाम दे दिया। नाम देने के बाद यहाँ बिल्कुल पास में आप देख पाएंगे एक बॉक्स अपना और दिखाई दे रहा है। भी है भाई, आपन प्रतिक्रिया भी करवाओ भी है। नहीं वो जी भाई साहब, रामेश्वर जी साहब जो कनेक्ट है अपने मोबाइल माइक को म्यूट कर दीजिए। यहाँ पे नाम दिया गया है, नाम के पास में एक बिल्कुल बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर दिखा रहा है। यानी ये जो नाम आप ले रहे हैं इसका आपको फॉर्मेट कैसा लेना है, किस तरह की सूचना आप चाहते हैं, सूचना का प्रकार भी यहाँ पे दिया गया है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट आंसर, जब भी हमें एक लाइन के अंदर अगर कोई सूचना या कोई क्वेश्चन देना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर। वापस से पुनः बता देता हूँ कि आप जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उस सूचना का प्रकार कैसा है, आप उस सूचना को क्या एक लाइन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब भी कोई सूचना एक लाइन में मांगी जाती है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर का यूज करेंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया कि सबसे पहले मैंने नाम पूछ लिया कि नाम क्या है, और जैसे हम सबमिट करेंगे तो नाम के लिए एक क्वेश्चन सामने वाले के पास में चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मुझे ऐड क्या करना है, दूसरी मुझे जानकारी क्या प्राप्त करनी है, तो दूसरी जानकारी के लिए आप यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है। देखिए आपके मोबाइल पे भी ये वाला आइकन आपको दिखाई देंगे, सारे के सारे आइकन जो भी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा है ऐड क्वेश्चन, नया दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए। अगर आपको इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने नाम तो पूछ लिया, साथ में यहाँ पे और कोई जानकारी चाह रहा हूँ कि नाम के साथ में मान लीजिए मैंने कहा कि पिता का नाम क्या है, जैसे कि ये सूचना भी हमें एक लाइन में ही प्राप्त करनी है, इसका रेस्पॉन्स भी एक लाइन में चाहिए, आंसर भी इसका एक लाइन में चाहिए, तो मैंने पुनः यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे क्लिक किया और यहाँ पे पिता का नाम डाल दिया। नेक्स्ट पुनः वापस से सेम प्रोसेस के तहत तीसरा क्वेश्चन आपको ऐड क्या करना है, या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लेना है, पुनः वापस ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जानकारी क्या चाहिए,
मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ पर जो है एक मल्टीपल चॉइस अपन दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, आपको ऑप्शन देना पड़ता है, उस ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने की परमिशन दी जाती है कि आप, जैसा कि आपको ये दिया गया है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आप किसी एक का चयन करें। मैंने यहाँ पे दे दिया विभाग दे दिया। नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे मल्टीपल चॉइस चाहिए, उनको ऑप्शन देना है, विकल्प देना है कि उसमें से किसी एक विकल्प का वो चयन कर पाए। तो अगर हमें विकल्प देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे देखिए अब मैं टाइप को चेंज कर रहा हूँ, पहले मैंने शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस को ले रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन का प्रकार, प्रश्न का प्रकार अलग हो चुका है। मैंने मल्टीपल चॉइस पे क्लिक किया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला पूछा गया है कि पहला ऑप्शन क्या है, मैंने विभाग में यहाँ पे दे दिया अजमेर विभाग। एक चॉइस दे दी। दूसरी चॉइस में फिर देना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ कुल मिलाकर 3 प्रकार की मैंने चॉइस दे दी है कि जब भी सेलेक्ट किया जाए तो उसमें पहली अजमेर विभाग का चयन के लिए दे दिया, दूसरा ऑप्शंस मैंने उदयपुर विभाग दे दिया, तीसरा कोटा विभाग दे दिया। ठीक है, यहाँ तक अपनी 3 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं, 3 प्रकार की अपने जानकारी मांग ली। ठीक है, आगे मुझे और कोई जानकारी मांगी या और कोई क्वेश्चन मुझे देना है, मैंने पुनः वापस से यहाँ पे ऐड वाला क्वेश्चन दे रखा है, वापस से क्लिक किया इस पर और यहाँ पे उनकी कॉन्टेक्ट नंबर मांग लिए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है या दूरभाष नंबर क्या है। दूरभाष भी मुझे शॉर्ट आंसर ही चाहिए, मैंने शॉर्ट आंसर के बेसिस पे यहाँ पे डाल दिया कि हाँ टिक इसका टाइप के अपना शॉर्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन ऐड किया, आपका अभिमत, आपका व्यूज क्या है। मान लीजिए आज का हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, उस प्रशिक्षण में आपका क्या अभिमत है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो अगर ये मैंने आपका अभिमत डाला है तो अब यहाँ पे इसका टाइप क्या हो सकता है, क्योंकि एक लाइन तो आंसर हो सकता है, एक लाइन ज्यादा भी हो, तो ऐसे में हम शॉर्ट आंसर को तो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका रेस्पॉन्स आएगा, जो भी रिप्लाई आने वाला है, जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो एक लाइन से ज्यादा हो सकता है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेट को। अब जब भी वो सामने वाला लेगा तो एक लाइन से ज्यादा जितना भी उसको अभिमत देना है पैराग्राफ के फॉर्मेट में, वो पूरा अपना मैटर बनाकर यहाँ पे हमें अभिमत दे सकता है। ठीक है, ये इतने से मैंने 4-5 क्वेश्चन एक डेमोटेशन के लिए मैंने तैयार किए हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन तैयार होने के बाद में अब सिंपल यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देगा, इसका व्यूज क्या रहने वाला है। मैंने व्यूज के लिए वापस यहाँ पे प्रीव्यू दे रखा है, यहाँ पे देखिए एक आइकन दिखाई दे रहा है, एक आईज के फॉर्मेट में एक आंख का आइकन दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से आप जो आप फॉर्म तैयार कर रहे हैं उसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा, किस तरह से दिखाई देगा। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, देखेंगे एक सिंपल सा फॉर्म आपके पास में तैयार हो चुका है। ये इस फॉर्मेट में एक फॉर्म जाएगा जहां पर सारी सूचना दी गई और लास्ट में सबमिट वाला ऑप्शन आपका दिया गया है। जो भी कार्यकर्ता है जिसके पास ये फॉर्म जाएगा वो अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लेगा, पिता का नाम टाइप कर लेगा। ठीक है, प्रांत जो भी है, अब यहाँ पे प्रांत पे देखिए वो एक ही चीज को सेलेक्ट कर पाएगा। जैसा कि हमने क्लियर किया था कि अगर मल्टीपल चॉइस आपको देनी है
उसमें से किसी एक सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस का उपयोग कर कर ऑप्शंस को दे सकते हैं। दूरभाष नंबर वो यहाँ टाइप कर लेगा, अभिमत वो यहाँ पे टाइप कर लेगा। तो ऐसी यहाँ जानकारी हमने दे दी, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी लगता है कि ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाला हमने दिया कि यहाँ पे तो वो एक चीज को सेलेक्ट कर पाएगा। अगर मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, चॉइस भी मुझे देनी है और चॉइस के साथ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो दो ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट कर लें, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुनः वापस मैं फॉर्म पे आ रहा हूँ। यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शंस डाल दिया, दायित्व। क्योंकि जैसे हमें पता है कि दायित्व तो अलग अलग हो सकते हैं किसी के पास में, ठीक है, मल्टीपल दायित्व, मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मैंने यहाँ पे दायित्व में सेलेक्ट किया ऑप्शन देने के लिए, चेक बॉक्स दे दिया, क्योंकि चेक बॉक्स यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सामने वाला यूजर एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। चेक बॉक्स का मैंने यूज किया, पहला ऑप्शन मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस दी है और साथ में एक से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाए, इसके मैंने चेक बॉक्स का उपयोग किया है। वापस से देखते हैं, यहाँ पर जो अपना प्रीव्यू है वो देख लेते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दायित्व वाले ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर कोई यहाँ पे आचार्य दीदी को भी सिलेक्ट करता है, प्रधानाचार्य को भी सिलेक्ट करता है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आप एक साथ सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ये मैंने एक खाली एग्जांपल के रूप में लिया है कि यहाँ पे इस तरह की कोई भी ऐसी सूचना जहाँ पे एक से अधिक विकल्प का अगर चयन करने की जरूरत हो, तो वहां पे हम चेक बॉक्स का फॉर्मेट दे सकते हैं। चेक बॉक्स को हम सेलेक्ट करवा सकते हैं ताकि वो मल्टीपल ऑप्शंस का सेलेक्ट कर पाए। एक ही सिंपल सा फॉर्मेट हमारे पास में, एक सिंपल सा फॉर्म हमारे पास में तैयार हो चुका है। सिर्फ एक बेसिक बॉडी हम बोल सकते हैं, फॉर्म की बेसिक बॉडी हमारे पास में तैयार हो चुकी है। अब ये इतनी सी बेसिक बॉडी जो तैयार हुई है, ये सारा का सारा फॉर्म आपका जो डिजाइन होकर आपके जो गूगल ड्राइव है, उस गूगल ड्राइव में आपके सेव हो चुका है गूगल फॉर्म के नाम से। मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आगे गूगल अटेंडेंस शीट में यहाँ पे आगे कुछ नोटिफिकेशन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे गूगल फॉर्म तैयार हो रखे हैं अटेंडेंस शीट के नाम से। मैंने वीबीसी भी आगे कर दिया ताकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज में रहे कि ये फॉर्म मेरा किस लिए तैयार किया गया है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म आपने डिजाइन किया है, इस फॉर्म को आप अगर भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एक सेंड वाला ऑप्शन दे रखा है। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक लिंक, आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहा है कि आप इसको बाय
ईमेल, अगर आपके पास में सभी के ईमेल एड्रेस हैं तो आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ से एक लिंक तैयार कर सकते हैं। ये जो आपको पिन का साइन दिखाई दे रहा है एक पिन के रूप में, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एक लिंक तैयार हो जाएगा अपने गूगल फॉर्म का। आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद जहां पे आप इसको भेजना चाहते हैं, जिसको शेयर करवाना चाहते हैं, उसको आप भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप लोगों को ही शेयर कर रहा हूँ। देखिए सभी के पास में गूगल फॉर्म आपके पास में जा चुका है। आप सभी उस गूगल फॉर्म को एक बार सबमिट कीजिएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा, अटेंडेंस फिल कीजिएगा, तो ये आपकी एक ऑथराइज अटेंडेंस भी हो जाएगी और एक अपनी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि यहाँ पे रेस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, किस तरह से रेस्पॉन्स को देखा जा रहा है। तो 1 बाय 1 करके एक बार आप लोग इसको फिल कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आपके अभी गूगल मीट का सेशन एंड हो जाता है 40 मिनट के बाद में, तो नवीन जी भाई साहब। जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, इसमें जो अपन ने अभी 3 विभाग बताए हैं, इसकी जगह अपन जिला कर लें, क्योंकि इसमें 3 जिले के कार्यकर्ता बैठे हैं, तीनों जिले की अलग अलग डिटेल आ जाएगी। तो एक बार कर लीजिएगा, चेंज कर सकते हैं अपन। एक बार वो भी बताइए कैसे चेंज हो जाएगा। जी जी ठीक है। अभी जैसे कि भाई साहब ने एक क्वेश्चन रखा है कि क्या हम इसको कैसे वापस से एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमें चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि हमें यहाँ पे विभाग की जगह हम यहाँ पे जिले कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिले को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रांत विभाग की जगह प्रांत विभाग को तो रखा ही है, साथ में